Welcome dear students. I am Dr. Vartika Jain, Assistant Professor, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. And today in this video we will learn how to calculate arithmetic mean in continuous series, the data which is given in the continuous series. It is part of second paper of MSc Botany, 4th semester. तो सेकेंड पेपर जो हमारा एमएससी बॉटनी 4th सेमेस्टर में है उसमें जो 4th यूनिट में बायोस्टैटिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हैं उसमें हमने समांतर माध्य निकालना सीखा। समांतर माध्य इंडिविजुअल सीरीज़ में सीखा, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज़ में सीखा। और आज अब इस वीडियो में हम अगर हमारे पास कभी सतत श्रेणी का डेटा दिया गया हो, कंटिन्यूस सीरीज़ का डेटा दिया गया हो, उस सीरीज़ के अंदर हम कैसे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो वैसे आप जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या है, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की है कि अरिथमेटिक मीन बेसिकली इट्स जस्ट एवरेज, जिसे हम एक्स बार के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके जोड़ को जितने भी आइटम्स हैं उनके नंबर से डिवाइड कर देते हैं और दोनों ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पर अब प्रश्न उठता है अरिथमेटिक मीन को कंटिन्यूस सीरीज़ में हम कैसे निकालें। कंटिन्यूस सीरीज़ का डाटा जो है वो कैसा है, कैसा दिखेगा। कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर सबसे पहली बात, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए वो बिल्कुल वही होगा जो डिस्क्रीट सीरीज़ में है, खंडित श्रेणी में, क्योंकि ये कंटिन्यूस सीरीज़ का डाटा भी ग्रुप्ड डाटा में ही आता है। ग्रुप डाटा में दोनों डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़ के डाटा को रखा जाता है। इंडिविजुअल सीरीज़ का डाटा अनग्रुप्ड डाटा होता है। तो जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने पढ़ा था वही हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये ग्रुप्ड कंटिन्यूस सीरीज़ है तो यहाँ पे हमें मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा क्लासेस का, जो वेरियस क्लासेस हमें मिलेंगी। और वो मिड पॉइंट निकालने का तरीका है कि जो लोअर लिमिट है क्लास इंटरवल की उसको हायर लिमिट जो अपर लिमिट है क्लास इंटरवल की दोनों को जोड़ के दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी उसका एवरेज निकाल देंगे। m इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल प्लस अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल हमें एक डाटा दिया गया है 0 से 10 का, तो अब इसके अंदर लोअर लिमिट जो है वो तो है 0, अपर लिमिट हो गई 10, तो अब हमको रखना है 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो हो गया 10/2 यानी दैट इज 5। तो 5 हमारा मिड वैल्यू हो गई। और अब हमें क्या रखना है, फॉर्मूला तो वही है समेशन ऑफ fx बटा समेशन ऑफ f, पर यहाँ fx जो है x जो है वो बेसिकली m हो गया, मिड वैल्यू हो गई। तो उस मिड वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना होगा, उस मिड वैल्यू को x भी कह सकते हो आप। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कंटिन्यूस सीरीज में मिड वैल्यू निकालनी होती है, मिड पॉइंट हमें निकालना होता है। तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। और डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला वही रखा है, समेशन ऑफ fx बटा समेशन ऑफ f, और समेशन ऑफ f को हम n भी कह सकते हैं। यहाँ पे x जो है x इज बेसिकली m, जिसकी हमने बात की, दैट इज मिड वैल्यू। तो इसे अब हम एक डाटा के साथ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये डाटा दिया गया है कि स्टूडेंट्स का हमें डाटा दिया गया और उनके जितने मार्क्स आए वो दिए गए। जैसे कि 10 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को क्लासीफाई किया 0 to 10 के बीच, 12 मार्क्स आने वाले इतने स्टूडेंट्स हैं जिनको 10 to 20 के बीच रखा गया है। तो इस प्रकार से क्लासीफाइड डाटा दिख रहा है हमें, ग्रुप डाटा है जो कंटिन्यूस सीरीज में दिख रहा है, सतत श्रेणी में दिख रहा है। यहाँ पे जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमने देखा क्लियर कट की, जैसे 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए 20, इस तरीके का क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, तो कंटिन्यूस सीरीज में डाटा है। अब यहाँ हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू हमको निकालनी होगी। और वो हम कैसे निकालेंगे, एक्स जो है वो उसे मिड वैल्यू के थ्रू निकालेंगे। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट क्लास इंटरवल की 0 है, अपर लिमिट है 10, तो इन दोनों को जोड़ के इनको 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इनका एवरेज निकाल लेंगे। 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 किया न तो हमने मिला 5। इसी तरीके से 10 प्लस 20 यानी 30 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 15। तो हर ये जो सीरीज है उसका हम मिड वैल्यू निकालेंगे, 5, 15, 25, देन 35, देन 45, ये हमारे पास मिड वैल्यू होगी। और ये जो मिड वैल्यू इसको हम कहेंगे x। अब ये जो x है इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है फ्रीक्वेंसी से, बिकॉज डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है लग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, तो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 10, तो 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 50, 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180, then 20 into 25 is equal to 500, 18 into 35 630, then 10 into 45 450। तो इस तरीके से fx हमारे पास आ गया, तो fx भी जनरेट कर लिया। और fx का हमें क्या करना होगा, समेशन करना होगा, जो कि हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ fx बटा समेशन ऑफ f। समेशन ऑफ fx कर लिया तो ये आया 1810। और यहाँ हमने क्या किया, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, जो मार्क्स हैं उनका हमने योग कर लिया, जिसको हम n कह रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ है 70।
अब हम डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज का, वही फॉर्मूला यहाँ रख रहे हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। ये है समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला जब कंटिन्यूस सीरीज है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स था 1810, समेशन ऑफ एफ था 70, यानी 1810 बटा 70, तो ये हो गया 25.86 मार्क्स। तो ये अंक, इतने अंक 25.86 अंक जो हैं वो ये जो ग्रुप डाटा आपको दिया गया उसका समांतर माध्य प्रदर्शित कर रहा है। अब इसी सवाल को अगर हमें इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू इस डाटा को एनालाइज करना हो तो कैसे करेंगे? अब ये तो आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हमें सबसे पहला काम हमारा होता है कि हमें अज्यूम्ड मीन को तय करना होता है, एक कल्पित माध्य हमें निकालना होगा। और ये जो कल्पित माध्य है बाद में हम उससे क्या करेंगे, वैल्यूज़ का डेविएशन निकालेंगे और फिर अगर फ्रीक्वेंसी है तो उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो अब हमारे पास वही डाटा है, स्टूडेंट्स का हमें ये डाटा दिया गया है और हमें मार्क्स भी उनके दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले, ये कंटिन्यूस सीरीज़ का डाटा है तो हमने सबसे पहले मिडिल वैल्यू निकाल ली। 0 to 10 के लिए है मिडिल वैल्यू 5, 10 to 20 के लिए 15, ये हमने निकाल ली। देन उसके बाद हमने अज्यूम्ड मीन रखा। तो अज्यूम्ड मीन हम देखते हैं, अगर इस मार्क्स को हम देखें तो इसमें से हमें अज्यूम्ड मीन रफली हम 25 बता सकते हैं। अब ये जो 25 है, इस 25 से हमें डेविएशन निकालना होगा, जो हमारा फॉर्मूला था समेशन ऑफ एफ डी एक्स। तो डी एक्स निकालना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, डी डेविएशन निकालना है। और डेविएशन जो है उसके लिए x माइनस ए करेंगे, यानी 5 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू -20। देन उसी के बाद 15 माइनस 25 इज इक्वल टू -10, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 35 माइनस 25 इज इक्वल टू +10, 45 माइनस 25 इज इक्वल टू 20। डेविएशन निकल गया। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला में था डेविएशन इंटू एफ। तो ये जो है एफ डी एक्स, इसको हम डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ इंटू डी यानी -20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। देन उसके बाद अगर हम देखें -10 इंटू 12 इज इक्वल टू -120, 0 इंटू 20 इज इक्वल टू 0, 10 इंटू 18 इज इक्वल टू 180, 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200। तो ये हमारे पास डाटा आया एफ डी एक्स का। और हमारा अब नेक्स्ट काम है समेशन ऑफ एफ डी एक्स, इसको जोड़ना है। तो 200 प्लस 180 और 200 माइनस 120 माइनस 200 माइनस 180, इनको जब हम करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आती है 60। और मार्क्स का समेशन ऑफ एफ तो हमने पहले ही फ्रीक्वेंसीज का देख ही लिया था, वो 70 था। अब फॉर्मूला है वही ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी एक्स बटा समेशन ऑफ एफ, जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज का था। ए क्या है, अज्यूम्ड मीन जो था 25, समेशन ऑफ एफ डी एक्स हमने देखा 60 था, और समेशन ऑफ एफ हमारा था 70। 60 बटा 70 होता है 0.86, तो 0.86 प्लस 25 इज इक्वल टू 25/86। तो यही आंसर आया था डायरेक्ट मेथड से भी। तो बड़ा ही इजी है, आपको बस सीरीज़ को, यानी डाटा जो आपको दिया गया उसको पहचानने का तरीका अगर आपको आ गया कि ये इंडिविजुअल सीरीज़ का डाटा है, या ये डिस्क्रीट सीरीज़ में खंडित श्रेणी में दिख रहा है, या ये सतत श्रेणी का डाटा है, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला रख के और सही वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके सही वैल्यूज़ रखेंगे तो डेफिनेटली आपको राइट आंसर मिल जाएगा। और यहाँ एक और मैं आपके लिए एक सम लाई हूँ जिसको आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ फिशेस। तो 50 फिश हैं और उनका जो एक स्पीशीज़ है उनकी हमने रेट ऑफ रेस्पिरेशन यहाँ पे लिखी है और उनके साथ में करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख दी है। तो 1 to 10 की फ्रीक्वेंसी 3, देन 11 to 20 की थी 11, 21 to 30 की 7। इस तरीके से ये डाटा दिया गया है, यानी आपको कंटिन्यूस सीरीज़ का डाटा दिया गया है। अब इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों से आप सॉल्व करके देखें कि आपको सही वैल्यूज़ मिलती हैं या नहीं। और इसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हम जो आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसका जो सेकंड है पॉइंट मीडियन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि माध्यिका क्या होती है। और माध्यिका भी सिमिलरली इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ में और कंटिन्यूस सीरीज़ में हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।